नमस्कार दोस्तों। आइए हम आज आपको उत्तर प्रदेश जो एग्जाम होने वाला है, आपको पता है कि 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, आपके पास टाइम कम है। मोटे तौर पर हम कह दे रहे हैं 23 दिन टाइम है। इस 23 दिन में आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। स्मार्ट प्लस हार्ड दोनों तरह का आपका एग्जाम पढ़ाई होनी चाहिए। आपको हार्ड के साथ स्मार्ट भी पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें आपको फास्ट रिवीजन की आवश्यकता है। आपको पता है जो आप पढ़ते हैं उसमें 80% 70% चीजें वेस्ट होती है, जो एग्जाम के अनुरूप अनिवार्य नहीं होती है। उसमें से 20-25% ही बेस्ट होते हैं। तो ऐसे बेस्ट टॉपिकों को लेकर हम आपके सामने आएंगे दोस्तों। जैसे प्रतिदिन मैं आपको 10 करंट अफेयर जो मस्ट इंपॉर्टेंट, आप अभी देखिएगा किस तरह से मैं छांट करके एक से एक टॉप 1 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आप देखेंगे आपका रिवीजन होगा, कहीं आपका ऐसे टॉपिक छूट न जाए। जैसे कि आपको पता है पहला, अगर पहला पूछा जाए जैसे पेरिस, अगर पूछा जाए पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, ओलंपिक में पदक पहला पदक कौन देश जीता? ठीक है, कौन देश जीता? ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन कर दिया करते हैं। पहला आप कहेंगे चीन, पेरिस ओलंपिक में पहला पदक चीन जीता है, लेकिन वह गोल्ड है। ठीक, अगर आपसे पूछेगा कि पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता, तो आप कहेंगे चीन। लेकिन पेरिस ओलंपिक में पहला पहला देश पहला देश कौन पदक जीता? पदक जीता। अगर आपसे देश पूछेगा जीता, तो आप कहेंगे कजाकिस्तान, आप कहेंगे कजाकिस्तान। ठीक है, और अगर पूछेगा तीसरा भारत, भारत भारत का पहला पहला पदक पदक कौन जीता? अगर आपसे पूछेगा भारत का पहला पदक कौन जीता, ठीक है, तो आपका फटाक दे जवाब होगा मनु भास्कर। ठीक है दोस्तों, भास्कर, मनु भास्कर। और यदि आपका चौथे तौर पर क्वेश्चन कर दे कि पहला 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 पदक पेरिस पेरिस ओलंपिक ओलंपिक, ठीक है, में निशाने निशानेबाजी निशानेबाजी में जीता गया। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां पर गौर करेंगे। देखिए हमने आपको 4 टॉपिक दे दिया, 1 2 3 और 4। अगर आपसे पूछेगा पेरिस ओलंपिक में पहला पदक कौन जीता, तो आप कहेंगे पेरिस ओलंपिक में पहला पदक कजाकिस्तान जीता। अगर पूछेगा पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता, तो आपका फटाक दे जवाब कर देंगे चीन जीता। और अगर कहेगा भारत का पहला पदक कौन जीता, तो आपका जवाब हो जाएगा मनु भास्कर जीती है। आज आज आपको पता है, आज आपको पता है कौन सा डेट है? 23 जुलाई, 23 जुलाई, ठीक है, सॉरी 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 28 जुलाई। ठीक है, तो आप यहां पर गौर करेंगे पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। अब पेरिस ओलंपिक में पहला पदक चीन गोल्ड लेकर आया है। लेकिन अगर पहला पदक कौन जीता है, तो आपका जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान। और अगर पूछेगा भारत के तरफ से कौन जीता, तो मनु भास्कर जी जीती हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और गौर कर लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए मनु मनु भास्कर मनु भास्कर, ठीक है, मनु भास्कर, तो फर्स्ट आप जानेंगे ये निशानेबाज हैं, निशानेबाज। ठीक है, निशानेबाज हैं। ठीक है, कहां की है, तो आप कह देंगे हरियाणा की है। ठीक है, किसमें जीती है, तो कहेंगे 10 मीटर 10 मीटर एयर एयर राइफल राइफल एयर राइफल। ठीक है, और क्या जीती है, तो तांबा जीती है। अर्थात उसे हम क्या बोलते हैं, एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर, और एक होता है आपका कांस्य। ठीक है, कौन सा पदक जीती है? कांस्य। अब देखिए अगर आपसे पूछेगा कि पेरिस ओलंपिक पेरिस पेरिस ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 2024 कहां हो रहा है? जान ही रहे हैं, फ्रांस में हो रहा है। ठीक है, फ्रांस। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो पेरिस है, सिटी ऑफ लव बोलते हैं इसको। तो क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ लव। अगर आप ये भी, चूंकि रिलेटेड जो होता है वर्तमान में जो चीजें काफी चर्चित होती है, वहीं से प्रश्न टेकअप कर देते हैं। तो फैशन नगरी भी है,
और सिटी ऑफ लव भी कहते हैं पेरिस को। अब मनु भास्कर हमारी पहली निशानेबाज हैं जो हरियाणा की 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीत गई हैं, कांस्य जीत गई हैं। और किसे हराकर, तो आप कहेंगे कोरिया को हराई है। किससे हारी, सॉरी किससे हारी है, तो आपका जवाब हो जाएगा कोरिया से हारी है। ठीक है, तो बड़े काबिले तारीफ है और हम भी इनको बधाई देते हैं। तो फर्स्ट नॉलेज आपका यह हो गया। दूसरा नॉलेज हम आपको क्या दे रहे हैं देखेंगे। अब कहा जाएगा भारत का 43वां विश्व विरासत सूची, ठीक है, में शामिल, ठीक है, लेटेस्ट है आपका दोस्तों शामिल। तो आप कहेंगे मोई दाम्स, क्या नाम है, मोई दाम्स क्या है, तो आप कहेंगे कब्र है। क्या है, कब्र। मोई दाम्स क्या है, कब्र है। किसका है, तो कहेंगे अहोम साम्राज्य का, किसका है, अहोम साम्राज्य का। कहां पर है, तो कहेंगे असम में है। चौथा है, तो कहेंगे 43वां विरासत है, 43वां विरासत है। ठीक है, कब शामिल किया गया, तो कहेंगे 2024 में। ठीक है, कब शामिल किया गया, 2024 में। अब ये जो अहोम साम्राज्य है, अहोम साम्राज्य की राजधानी यदि पूछ दे, राजधानी अहोम साम्राज्य की यदि आपसे राजधानी पूछ देगा, तो आप कहेंगे चरई देव। ठीक है दोस्तों, चरई देव। तो इसके भी पूछने की संभावनाएं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मनु भास्कर वाला और ये दूसरा भारत का चौथा 43वां क्या विश्व विरासत सूची में क्या है, शामिल है। कौन हुआ है, मोईदाम। क्या है, कब्र है। किसका है, अहोम साम्राज्य का। कहां है, असम में है। असम में अहोम साम्राज्य की राजधानी क्या थी, चरई देव। और चौथा है 43वां है, कब, 2024 में। अगर पूछेगा प्रथम विरासत पूछेगा, तो आप कहेंगे आगरा का किला। आप सबको पता है कौन बनवाया था, अकबर। दूसरा आगरा का किला, दूसरा ताजमहल। तीसरा क्या है, ताजमहल। और ताजमहल कौन बनवाया था, जान ही रहे, शाहजहां। इस तो समझाना नहीं है आपको, ये चीजें आप तो आप जानते हैं मित्रों। और तीसरा आपसे कह देगा अजंता गुफा महाराष्ट्र में है। देखिए दोस्तों, इस पर मैं एक वीडियो आपके लिए बनाया हूं, हमारे YouTube चैनल पे जाकर के इस वीडियो को आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम इसे लाइव नहीं किए, कल लाइव कर देंगे तो आप देख लेंगे। हम इस पर विधिवत आपको समझाएंगे, वहां से पक्का है ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। पिछली बार आया था, इसके पहले भी जो एग्जाम हो चुके हैं आए हैं, इसलिए हम अनुमान लगाए हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में भी जरूर आएगा। तो आपका दूसरा डिवीजन हो गया। अब तीसरा डिवीजन क्या होगा दोस्तों, अब देखिए कुछ बेसिक बातें। अगर कहा जाए राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां खोला जाएगा। ठीक है, जाएगा, कहां खोला जाएगा, तो आपको फटाक से जवाब होगा नागपुर। और नागपुर कहां है, महाराष्ट्र। नागपुर कहां है, महाराष्ट्र में दोस्तों। क्योंकि आपको पता है WHO जिसको हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय कहां है, पेरिस। मुख्यालय कहां है, सॉरी जनेवा। ठीक है, कहां है, जनेवा। ठीक है, तो विश्व का जनेवा है। तो भारत का कहां खोला जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में। भी खुला नहीं है दोस्तों, खोला जाएगा। तो करंट के टॉपिक है। तो आपका चौथा करंट अफेयर ये हो गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां खोला जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र। और WHO का कहां है आपको पता ही है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगला क्या देखेंगे, देखिए इस समय चर्चा में एक संगठन है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं
CSC। अब देखेंगे CSC का मतलब हो गया, यहां C का मतलब हो गया कोलंबो, 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 ठीक है। और यहां यस से मतलब हो गया सुरक्षा, मतलब सिक्योरिटी, सुरक्षा, ठीक है। और यहां पर सी का मतलब हो गया कानक्लेव, कानक्लेव, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, कोलंबो सुरक्षा कानक्लेव, यहां सुरक्षा का मतलब सिक्योरिटी, कोलंबो सिक्योरिटी कानक्लेव, ठीक है। अब इसका गठन कब किया गया, गठन, गठन तो आप कहेंगे 2011। और सदस्य पूछेगा, सदस्य तो आप कहेंगे 5 देश, 5 देश, 5 देश। आपसे पूछेगा पांचवा देश, पांचवा देश पूछेगा तो आप कहेंगे बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश। देखिए आपका जो यूपीपी एग्जाम होगा, पिछली बार भी हुआ, बड़े डीप क्वेश्चन वो लेकर नहीं गए, इसलिए आप बड़ा डीप नहीं जानेंगे। हर टॉपिक जो महत्वपूर्ण है हल्के में लेकर के चीजों को समझेंगे आप। जो क्या होता है कि लोग पीडीएफ आज के चक्कर में बड़े मतलब कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, एग्जाम को जटिलता आ जाती है, तो आप इस पे गौर करेंगे, बहुत डीपली नहीं जानेंगे। क्योंकि अभी देखिए हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी कौन है, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश को किसकी सदस्यता दी गई है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। इसका गठन कब किया गया, 2011 में। इसमें कुल कितने सदस्य हैं, 5। अब पांचवा कौन बना है, यह। अगर आपसे पूछा जाएगा सदस्य देश, सदस्य देश, तो सदस्य देश में आ जाएगा भारत, एक आ जाएगा भारत, ठीक है। दूसरा आ जाएगा श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका। तीसरा आ जाएगा मालदीव, मालदीव। और चौथा आ जाएगा मॉरिशस, मॉरिशस, क्या जाएगा, मॉरिशस। अब पांचवा यही बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश। तो इस तरह से 5 सदस्य हो गए। क्योंकि संगठन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जरूर लेकर आते हैं, तो सदस्य देश हैं, पांचवा कौन बना, ठीक है। अच्छा इसका कार्य क्या है, अगर आप कार्य पूछें तो कार्य क्या है, कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, तो आप फटाक दे कार्य इसका बता देंगे, समुद्री, समुद्री, समुद्री सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा का देखभाल, समुद्री सुरक्षा का देखभाल, ठीक है। तो आपका पांचवा हो गया, पांचवा करंट अफेयर। देखिए इसी 5-6 में से पक्का एक रहेगा, आप गौर करिएगा, एग्जाम में देखिएगा, ठीक है। अच्छा अगला, अब एक चीज और गौर करेंगे, देखिए हाल ही में एक अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास, अभ्यास। अब चूंकि सैन्य अभ्यास आते हैं, आप पुराने सैन्य अभ्यास बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो ज्यादा पुराने में नहीं जाते हैं, जो लेटेस्ट सैन्य अभ्यास। तो सैन्य अभ्यास एक होने वाला है मालावार। कौन सा सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास मालावार। कहां होगा, अगर आपसे पूछेगा कहां होगा तो कहेंगे बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। और जब बात बंगाल की खाड़ी हो जाएगा तो आप कहेंगे भारत, कहा, भारत में। कहा होगा, भारत में होगा। अच्छा अब पूछेगा अभ्यास मालावार में कितने देश शामिल होंगे, तो इसमें आप कहेंगे क्वाड देश, सॉरी क्वाड, क्वाड देश, क्वाड देश शामिल होंगे। कौन शामिल होंगे, क्वाड देश शामिल होंगे। कौन शामिल होंगे, क्वाड देश शामिल होंगे। अब वो क्वाड देश कौन है, आप पढ़े भी होंगे। क्वाड में पहला नाम आ जाएगा अमेरिका का, अमेरिका, पहला नाम किसका आ जाएगा, अमेरिका का, ठीक है। दूसरा नाम किसका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। तीसरा नाम किसका आ जाएगा, तो जापान का, जापान का। अब चूंकि कहां हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में, तो चौथा देश हमारा भारत होगा। अब आपसे पूछा जाएगा सैन्य अभ्यास मालावार का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे क्वाड देशों से है। किससे है दोस्तों, तो आपका जवाब होगा क्वाड देश। और क्वाड में कौन कौन देश शामिल होंगे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। और ये कहां होगा, तो बंगाल की खाड़ी में, और कहां, भारत में। अब देखिए सैन्य अभ्यास मालावार, मालावार का संबंध है हिंद, हिंद महा, हिंद महासागर, हिंद महासागर में चीन, चीन के वर्चस्व, वर्चस्व
वर्चस्व को कम करना, कम करना। चीन के वर्चस्व को कम करने के लिए, किसके वर्चस्व को? चीन के। कहा? हिंद महासागर में। कितने देश? 4 देश। कौन? क्वाड। क्या करेंगे? सैन्य अभ्यास करेंगे। कौन सा सैन्य अभ्यास? माला वार। दोस्तों ऐसे टॉपिक एग्जाम में मस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए बड़ा ही सरल, बड़ा सहज, बहुत ज्यादा पीडीएफ, बहुत ज्यादा हमें डिजाइन आदि करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई का मतलब होता है सरल, सहज हो, स्मार्ट हो, आपकी जानकारी बढ़े, उसे कोई आगे और चीजों से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको स्मार्ट चलना होगा इस समय। तो आपका 5वां हो गया, ठीक है। अब हम 6वां आपका रिवीजन क्या करा रहे हैं। ऐसे अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए। हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाते रहेंगे। लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें आशा होगा कि आप हमें प्रमोट किए हैं और हम ऐसे वीडियो आपके लिए जरूर से जरूर प्रतिदिन बना देंगे, ठीक है। अब देखिए 6वां पॉइंट क्या है। 6 में आ जाएगा, देखिए एक अगला बंदरगाह की बात आ गई। अब पुराने बंदरगाह आपको तो हम बताए, जैसे आप जानते हैं ये हमारा भारत है, ठीक है। भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? 13 बड़े बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं। इस पर भी हम एक वीडियो बनाए हैं, कल आपको पूरी विस्तृत बंदरगाह बताएंगे, लेकिन आज हम लेटेस्ट बंदरगाह बता रहे हैं जो भारत के बाहर है। तो इसमें पहला आ जाएगा आपका, पहला कौन आ जाएगा? सिटवे। सिटवे, सिटवे बंदरगाह, बंदरगाह। अगर पूछेगा सिटवे बंदरगाह कहां है तो आप कहेंगे वर्मा। वर्मा, वर्मा हमारा पड़ोसी है जिसका वर्तमान नाम है म्यांमार। क्या नाम है वर्तमान? म्यांमार है वर्मा, ठीक है। और किसके साथ समझौता हुआ है? भारत के साथ, ठीक है। चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए भारत ने वर्मा के साथ कौन सा समझौता किया है? सिटवे बंदरगाह समझौता किया है। आपसे एग्जाम में पूछ दे कि सिटवे बंदरगाह कहां है तो आप कहेंगे वर्मा। म्यांमार कहिएगा दोस्तों, क्या कहेंगे? वर्मा कहेंगे, म्यांमार कहेंगे। और किसके साथ मिलकर डेवलप कर रहा है? भारत के साथ। ये भारत की बिग अचीवमेंट है अंगेस्ट चाइना। चाइना भारत को घेरने के लिए एक रणनीति बनाता है जिसे हम कहते हैं मोतियों की माला। ये मोतियों की माला हिंद महासागर, अरब सागर में भारत को घेरने के लिए चाइना करता है। अब चाइना के घेरते हुए प्लान को हम निष्क्रिय करने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ समझौता करते हैं। तो अभी हाल ही में हमने वर्मा के साथ समझौता किया, सिटवे बंदरगाह का समझौता किया दोस्त, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और बंदरगाह है मोंगला। कौन सा बंदरगाह? मोंगला बंदरगाह, बंदरगाह। अब आपसे पूछेगा मोंगला बंदरगाह कहां है तो आप सटीक जवाब दे देंगे बांग्ला, बांग्लादेश। किसके किसके यहां है? बांग्लादेश के यहां है। और किसके साथ समझौता हुआ है? भारत के साथ। अगर भारत के साथ समझौता नहीं होता तो चर्चा का विषय नहीं होता। किसके साथ? मोंगला बंदरगाह। किसके साथ? भारत और बांग्लादेश के साथ। अब है कहां? तब सामान्य सी बात है, बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अगर आपसे पूछेगा ये है कहां तो आपका सटीक जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में है। और किस देश का है? बांग्लादेश का। किसको दे दिया है? भारत को। कौन सा बंदरगाह? मोंगला बंदरगाह। ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो समझ गए ना? दो समझ गए। अच्छा, अब देखेंगे इसके अलावा 3 बंदरगाह और हैं। एक है चाबहार, चाबहार, चाबहार बंदरगाह, बंदरगाह। एक ये हो गया। दूसरा हो गया, दूसरा हो गया ग्वादर, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह। दूसरा क्या हो गया? ग्वादर बंदरगाह। और तीसरा क्या हो गया? हम्बन, हम्बन टोटा, हम्बन टोटा बंदरगाह। चौथा क्या हो गया? मलक्का बंदरगाह, मलक्का, मलक्का बंदरगाह, बंदरगाह।
बंदरगाह, ठीक है। एक नाम और बंदरगाह, मलक्का बंदरगाह, ठीक है। और एक आपका और बंदरगाह हो गया चटगांव, चटगांव, चटगांव बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब बंदरगाह किसके यहाँ है, तो आप ध्यान देंगे चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश, 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 ठीक है। और किसके साथ समझौता किया है, चीन के साथ। ये चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश किसे दे दिया है, चीन को दे दिया है। तो हमने बांग्लादेश पर दबाव बना करके वहां का कौन सा बंदरगाह ले लिया, मोंगला बंदरगाह। अच्छा, अब चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह ईरान में है, कहां है, ईरान में है। और ये किसे दे दिया है, ईरान, भारत को। तब भारत और ईरान मिल करके कहा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में व्यापार करेंगे। अब ध्यान देंगे, अफगानिस्तान तक रास्ता बनाने के लिए भारत ने किससे, ईरान से, कौन, भारत, कौन सा बंदरगाह ले लिया, चाबहार बंदरगाह। आपसे पूछेगा कहां है, कहेंगे ईरान में है, किसका है, भारत का है। और कहां रास्ता बनाएंगे हम, अफगानिस्तान में है। अच्छा, अब ग्वादर की बात की जाए, ग्वादर की, तो ग्वादर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कहां है, तो कहेंगे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है, बलूचिस्तान, चर्चा उस पर भी हम करते रहते हैं। पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान। तो यह चीन ले लिया है, कौन ले लिया है, चीन ले लिया, किससे, पाकिस्तान से। कौन सा, ग्वादर। तो इसी ग्वादर बंदरगाह के काट में हमने क्या ले लिया, चाबहार बंदरगाह। भारत ने ग्वादर बंदरगाह के काट में, ग्वादर चाइना ले लिया भारत को घेरने के लिए, और हमने चाइना को घेरने के लिए चाबहार बंदरगाह ले लिया, किससे, ईरान से। और वहीं चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश से चीन ले लिया। तो हमने उस पर काट करने के लिए कौन सा, मोंगला, अभी पीछे हमने आपको बता दिया, मोंगला बंदरगाह। अब देखेंगे हई हम्बनटोटा बंदरगाह, ये हम्बनटोटा कहाँ है, श्रीलंका में, श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है, श्रीलंका में। ऐसे कौन ले लिया है, चीन ले लिया है, कौन ले लिया है, चीन ले लिया है। तो हम चीन पर भी दबाव बना रहे हैं, और चीन से एक द्वीप ले लिए, जाफना द्वीप। तो बात की बात, वो द्वीपों में हम बताएंगे आपको। तो लेटेस्ट में हम्बनटोटा, श्रीलंका, चीन के बीच है, ठीक है। अब मलक्का, अब जानते हैं मलक्का जल संधि भी है, दुनिया की सबसे व्यस्त जल संधि है मलक्का। जल संधियों पर भी एक टॉपिक रहेगा, लेकिन मलक्का जल संधि जो है ये भी चीन ले लिया है। कौन ले, सॉरी, ये किसके पास है, मलक्का। तो आप कहेंगे इंडोनेशिया के पास, किसके पास है, इंडोनेशिया के पास, इंडोनेशिया के पास। ऐसे कौन ले लिया है, चीन। तो इस टॉपिक को भी महत्वपूर्ण तौर पर आप ध्यान देंगे। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और ऐसे ही आए थे, उस अनुमान के आधार पर मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। स्मार्ट तरीके से, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। आप समझेंगे, आपको बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, और श्योर है नौकरी मिलेगी। अब अगला हमने क्या कहा, अब आगे देखेंगे। हाल ही में अगर कहेगा नाटो, नाटो, नाटो देश, नाटो देश की बैठक, बैठक कहां हुई, नाटो देश की बैठक कहां हुई। अब वैसे और भी बैठक आता है, लेकिन हमें जहां तक संभावना है, क्योंकि ये बैठक अभी हाल ही में हुआ है दोस्त। वैसे तो आपको खूब पढ़ाया जाएगा, हाई बैठक, वो देश का बैठक। ऐसे तो आपके कम से कम 100, 150, 50 तो संगठन होंगे ही, सबका बैठक की छोड़ेंगे। हम लेटेस्ट देखेंगे, समसामयिकी में देखेंगे। तो नाटो देशों की बैठक कहां हुई है, तो आप कहेंगे यूएसए में हुई है। और यूएसए में किस शहर में हुआ है, तो वाशिंगटन। कहा हुआ है, वाशिंगटन, वाशिंगटन अमेरिका में है, जान ही रहे हैं, ठीक है। अब जानेंगे ये नाटो जो है, नाटो, नाटो एक सैन्य संगठन है, सैन्य संगठन है। नाटो क्या है, सैन्य संगठन है, ठीक है। इसमें कौन देश है, तो आप कहेंगे यूरोप, यूरोप। लेकिन दोस्तों गौर करिएगा, यूरोप में विशेषकर कौन यूरोप, तो पश्चिमी यूरोप, क्योंकि पूर्वी यूरोप पर रसिया का दबदबा है। और पश्चिमी यूरोप को हम दो पार्टों में कर सकते हैं, पश्चिमी और पूर्वी यूरोप। तो जो पश्चिमी यूरोप है वो प्रो अमेरिका होते हैं,
और जो पूर्वी यूरोप है वो प्रो रसिया होते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी यूरोप। अब प्लस प्लस उत्तरी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। अब कौन से देश? तो आपका नाम ही है एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ, ए फॉर एटलांटिक, एटलांटिक, टी फॉर ट्रीटी, 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 ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्ग ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी जेसन, जेसन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, और इसको हम कहते हैं नाटो। इसका एक क्या है? सैन्य संगठन है। और इसमें किसका दबदबा है? यूएसए का। और यूएसए में ही बैठक हुआ है। कहा? वाशिंगटन में। कौन बैठक? तो आप कहेंगे 2024 का। कौन सा बैठक? 2024 का बैठक। ठीक है, और इस संगठन में कौन शामिल है? तो आप कहेंगे पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका। इसमें कौन देश है? तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर के तट पर जो देश होते हैं। अच्छा, इसका गठन किसके खिलाफ किया गया? तो कहेंगे रूस के खिलाफ। रूस के खिलाफ कब? 1949 में इसका गठन हुआ। यहां पर इसका का गठन हुआ, यहाँ इसका से आशय है नाटो का। और यदि आपसे पूछेगा मुख्यालय, यदि आपसे पूछेगा नाटो का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहेंगे ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ मुख्यालय है? ब्रुसेल्स। अगर पूछेगा नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, और पूछेगा सदस्य देश, सदस्य देश, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? 32। कितने सदस्य देश हैं? 32। मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स। कब गठन हुआ? 1949 में। बैठक कहाँ हुआ? यूएसए में। यूएसए में कहाँ? वाशिंगटन में। कब का? 2024 का। और यह है क्या? सैन्य संगठन है। इसमें कौन है? पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश। ठीक है दोस्तों, तो एक रिवीजन ए हुआ। ठीक है, नेक्स्ट रिवीजन हम क्या करेंगे? देखिए, आप जानते हैं, लिखेंगे विश्व का आठवां अजूबा या आश्चर्य, आश्चर्य। विश्व का आठवां, विश्व का कौन सा? आठवां आश्चर्य कौन बना? कौन बना है? आप जानते हैं विश्व में 7 आश्चर्य है, जैसे चीन की दीवार, मिस्र का पिरामिड, भारत का ताजमहल, ऐसे 4 और हैं। तो उससे आपको बहुत मतलब नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में विश्व का 8वां आश्चर्य कौन बना है? तो आपका जवाब हो जाएगा, विश्व का 8वां आश्चर्य बना है अंकोर, अंकोर वाट, अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, अब आपसे चूंकि आश्चर्य बना है, चर्चा में है, तो आपसे पूछेगा कहाँ है, तो आप कहेंगे कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया। किस देश में है? कंबोडिया है, कंबोडिया। और पूछेगा किसका है, तो भगवान 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 विष्णु का है, विष्णु का। किसका है? भगवान विष्णु का। ठीक है दोस्तों, और इसकी विशेषता है 5 एकड़, 5 एकड़ में फैला है। कितने में फैला है? 5 एकड़ में फैला है। ठीक है, और इसका निर्माण कौन करवाया था? तो आप कहेंगे सूर्यवर्मन। कौन? सूर्यवर्मन। याद रखेंगे, इसका निर्माण कौन करवाए थे? सूर्यवर्मन। आपसे पूछेगा कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सूर्यवर्मन ने। कितने एकड़ में फैला है? 5 एकड़ में। किसका है? भगवान विष्णु का है। कहाँ है? कंबोडिया में है। क्या बना है? 8वां। क्या 8वां आश्चर्य? 8वां
आश्चर्य बना है। इसकी विशेषता क्या है? तो आप कहेंगे दुनिया दुनिया का दुनिया का सबसे सबसे बड़ा बड़ा मंदिर मंदिर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। कहाँ का? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। 8 आश्चर्य में शामिल हुआ है। कौन? अंकोर वाट दोस्तों। तो है ना रिवीजन आपका दमदार दोस्तों। देखिए ऐसे ही रिवीजन, ऐसी ही चीजों पर आप गौर करेंगे तो आज के लिए ऐसे, अगर आपको अच्छा लगा तो कल मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ये जो 25 दिन आपका है, इस 25 दिन में मैं 50 टॉपिक कवर कर दूंगा और उस 50 टॉपिक में मैं गारंटी देता हूं आप खुद फक्र करेंगे। 30 35 नहीं तो 30 जी के गारंटी के साथ आपका मैच करेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।